Sir, this supplementary demand for grant is justified and I support it. Thank you. धन्यवाद सुजीत जी। नेक्स्ट स्पीकर माननीय सदस्य श्री गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया। 10 मिनट्स। माननीय महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्लोक से शुरुआत करता हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूप नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। माननीय महोदय श्री, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों की मांग को लेकर सरकार श्री का जो प्रस्ताव इस गरिमामय सदन में आया है, उसके समर्थन में मेरे विचार प्रस्तुत करने के लिए आप श्री ने अवसर प्रदान किया है। इसके लिए आप श्री का आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा है। आज जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी बनने की ओर दौड़ रहा है। सभापति महोदय, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति से भारत आज दुनिया को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। आज हर भारतीय को भारत की इस वैश्विक श्रेष्ठता पर गर्व हो रहा है। सभापति महोदय, पिछले 11 साल में जो कार्य हुए हैं, उपलब्धियों की एक लंबी सूची है। भारत के उच्च शिक्षा स्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है। इस वर्ष कुल 54 विश्वविद्यालय शामिल है, जिनमें 12 IIT भी शामिल है। इन विश्व स्तरीय संस्थाओं को कुल 6,199 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित किया गया है। ये अनुदान भारत को विश्व स्तर पर एक एकेडमिक पावर के रूप में स्थापित करने और विश्व गुरु की पदवी फिर से हासिल करने में मदद करेगा। यह निवेश केवल भवनों में नहीं, बल्कि अनुसंधान, AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और डीप टेक इकोसिस्टम में भविष्य का बीज बो रहा है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के MSME आत्मनिर्भर भारत की क्रांति को गति प्रदान कर रहा है। रोजगार सृजन, आर्थिक वृद्धि तथा वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। सभापति महोदय, पदयोगी की केंद्र प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत 45.54 करोड़ रुपए के शुद्ध व्यय को पूरक रूप से वहन करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुदान राशि की मांग की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में विभिन्न टेक्नोलॉजी सेंटर्स तथा डेवलपमेंट सेंटर्स की स्थापना की जाती है। इन सेंटर्स का प्रमुख उद्देश्य देश के विशेषकर छोटे प्रयोग को अंतर्गत विनिर्माण तकनीकों तक पहुंच प्रदान करना है।
सभापति महोदय, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत अनुदान सहायता, राष्ट्रीय गोकुल मिशन तथा नस्ल सुधार संस्थानों हेतु अनुदानों की मांग की है। इन उपायों पर कुल 361 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसे अनुदानों की अनुपूरक मांग से पूरा किया जाएगा। ये प्रावधान देश में देशी गौवंशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा डेयरी उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से लिए गए हैं। सभापति महोदय, सार यह ही कि यह अनुपूरक अनुदान इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलेक्ट, इंक्लूजन, इन्फ्लुएंस, इन चारों स्तंभों पर विकसित भारत का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है। यह शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार राष्ट्र उत्थान और विकसित भारत निर्माण की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में अनुरूपक अनुदानों की मांग का यह प्रस्ताव आया है। मैं इन अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये निर्णय भारत को विकसित और विश्व गुरु बनाने की दिशा में निश्चय ही निर्णायक सिद्ध होंगे। अस्तु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जय हिंद। बहुत धन्यवाद गोविंद भाई। नेक्स्ट स्पीकर